हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आइकॉन यूट्यूब चैनल पे। तो अब हम देखेंगे HTML टेबल, यानी कि HTML के अंदर हम टेबल को कैसे बनाते हैं। तो अब हम ये देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो मैं एक यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे इस इमेज को देखिए बेसिकली। तो यहाँ पे कुछ बॉक्सेस हैं। ठीक है, इस बॉक्सेस के अंदर एक यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली रोज। ठीक है, एक बॉक्स 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 है। इन सारे बॉक्सेस को मिला के एक रो बनता है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट लाइन पे अगर आप आएंगे तो इस तरह ये सारे बॉक्सेस को मिला के दूसरा रो बनता है। ठीक है, इसी तरह ये तीसरा रो, ये चौथा रो, ये पांचवा रो और ये छठा रो। ठीक है, अब कॉलम्स की बात करते हैं। ठीक है, ये कॉलम्स पे यहाँ पे पहला वाला देखिए, ये पहला वाला कॉलम क्या है, यहाँ पे देखिए ये पहला बॉक्स है। ये इस पहले यहाँ पे पहले सेक्शन के बारे में ही देखिए आप। यहाँ पे देखिए पहला बॉक्स है, दूसरा बॉक्स है, तीसरा बॉक्स है, चौथा, पांचवा, सातवां, सॉरी तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 6 बॉक्स है। ये मतलब ये पहला कॉलम है। ठीक है, इस तरह ये दूसरा कॉलम है, इस तरह से ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कॉलम है। ठीक है, यानी कि 6 रोज एंड 6 कॉलम्स है। ठीक है, रोज यानी क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल में होता है वो उसे हम रो कहते हैं। ठीक है, और कॉलम किसे कहते हैं, जो वर्टिकल में आता है उसे हम कॉलम कहते हैं। इतना आपको समझ आ चुका होगा। तो अब हम बात करते हैं HTML टेबल के बारे में। ठीक है, तो HTML टेबल बनाने के लिए हमारे पास एक टैग होता है बेसिकली, जिसका नाम है टेबल। ओके, और इसके अंदर हम लिखते हैं टी आर हम बेसिकली कब यूज़ करते हैं, जब हमें रो बनाना होता है तब हम टी आर यूज़ करते हैं। ठीक है, रो के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टैग, कौन सा टैग यूज़ करते हैं, टी आर। ठीक है, और रो के अंदर ही हम कॉलम बनाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। टी डी के हम किस लिए लिखते हैं, कॉलम के लिए। ठीक है, जितने रोज बनाने हैं उतने हम टी आर, जितने रोज के अंदर हम कॉलम्स बनाने हैं उतने टी डी। ठीक है, एक रो हम इन्हें के एक रो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे टी आर लिया है, और एक रो के अंदर जितने कॉलम्स चाहिए मुझे उसके लिए उतना टी डी बनाना होगा। ठीक है, यानी कि एक बेसिकली टेबल हो गया। ठीक है, और ये एक रो के लिए मैंने यहाँ पे टी आर लिया है। ठीक है, एक रो के लिए मैंने यहाँ पे टी आर लिया है, एक पहला रो के लिए मैंने टी आर लिया है। अब मुझे कितने कॉलम्स चाहिए, बेसिकली मैं यहाँ पे 3 कॉलम्स लेता हूँ इसके लिए, 1 2 3, इससे ये 3 कॉलम्स चाहता हूँ मैं। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 टी डी। ठीक है, इसलिए पहला वाला टी डी, इसलिए यहाँ पे मैं कुछ भी डेटा एंटर कर सकता हूँ। यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं डेटा 1 लिख देता हूँ। इसी तरह मुझे 3 बनाना है। ओके, तो ओके, यहाँ पे देखिए मैंने सब कुछ यहाँ पे पहला रो का वाला सारा काम खत्म कर दिया है बेसिकली। यहाँ पे देखिए मैं, जैसा कि मैंने कहा, रो के लिए हम टी आर टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे टी आर बंद हुआ। ठीक है, और रो के अंदर ही हम कॉलम बनाते हैं। तो कॉलम बनाने के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, टी डी। ठीक है, तो एक रो के अंदर हम कितना भी कॉलम बना सकते हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 5। ठीक है, एक रो के अंदर कितना भी कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 कॉलम बनाना चाहता हूँ। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने 3 टी डी लगाया। ठीक है, टी डी एक बेसिकली टैग है। ठीक है, और उसके अंदर मैंने कंटेंट डाला है। ठीक है, यानी कि इस बॉक्स के अंदर मैं कुछ कंटेंट डाल रहा हूँ। ठीक है, बस इतना ही। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे यहाँ एक रो बनाया है मैंने, और यहाँ पे 3 कॉलम बनाए हैं एक रो के अंदर। ठीक है, इसी तरह मैं क्या करूँगा, टोटल मैं 3 रो बनाता हूँ। ओके, यहाँ पे 3 रो बन गया, और मैंने 3 कॉलम भी बना दिए, और उसका डेटा भी चेंज कर दिया है। ठीक है, ये पहला पहला रो का हो गया, और ये दूसरा रो का हो गया, और ये तीसरा रो का हो गया। ठीक है, यानी कि ये दूसरे रो का ये 3 कॉलम है। ठीक है, ये सब, ये पहला वाला आपको समझ आ गया होगा, आप दूसरा वाला भी समझ जाएंगे। ये देखिए टी आर हम किस लिए यूज़ करते हैं, बेसिकली अभी मैंने बताया का रो के लिए यूज़ करते हैं। टी डी हम किस लिए यूज़ करते हैं, कॉलम के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये टी आर पहला वाला पहला वाला रो के लिए हो गया। ये दूसरा वाला टी आर किस लिए हो गया, दूसरा वाला रो के लिए हो गया। ठीक है, और दूसरे वाले रो के अंदर हम कितना कॉलम बना रहे हैं, 1 2 3, इस तरह से हम 3 कॉलम बना रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या बनाया है, कंटेंट डाला है। ठीक है, यानी कि डेटा, यहाँ पे डेटा 4 आएगा, डेटा 5 आएगा, इस तरह से डेटा 6 आएगा। ठीक है, और इसी तरह मैंने यहाँ पे तीसरा रो भी बना लिया है, तीसरा रो ये वाला। ठीक है, और इसके लिए हमने यहाँ पे इसके अंदर भी हमने 3 कॉलम यहाँ पे बनाया है, डेटा 7, डेटा 8,
एंड डेटा 9। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ और आपको आउटपुट दिखाता हूँ। जब मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा तब आपको सबको समझ आ जाएंगे। ये देखिए सबको समझ आ चुका होगा। ठीक है, ये पहला रो के लिए हमने, ये पहला रो है और पहला के रो के अंदर 3 कॉलम आ जाते हैं, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, है कि नहीं। ये पहला रो है बेसिकली, है कि नहीं। ये पहला रो है और पहला रो के अंदर 3 कॉलम आ जाते हैं, डेटा 1, डेटा 2 एंड डेटा 3। इसी तरह दूसरे रो के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, टीआर यूज़ करते हैं। और रो के अंदर मैंने बताया कि कॉलम बनाते हैं। ठीक है, कॉलम के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, टीडी। ठीक है, और इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 कॉलम बनाए हैं, डेटा 4, डेटा 5 एंड डेटा 6। 3 कॉलम, डेटा 4, यहाँ पे डेटा 5 एंड डेटा 6। ठीक है, इसी तरह मैंने यहाँ पे तीसरा रो बनाया है। ठीक है, तीसरा रो बनाया है और 3 कॉलम बनाए हैं, डेटा 7, डेटा 8 एंड डेटा 9। डेटा 7, डेटा 8 एंड डेटा 9। एक कॉलम्स है और ये रोज़ है। रोज़ के अंदर हम कॉलम बनाते हैं। रो के लिए हमने कौन सा टैग यूज़ किया है, टीआर, एंड कॉलम के लिए हमने कौन सा टैग यूज़ किया है, टीडी। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ ये समझ आ चुका होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेसिकली इस टेबल को देखिए, यहाँ पे कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है। क्यों अजीब सा लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी बॉर्डर नहीं है। बॉर्डर के लिए हमारे पास एक टैग होता है जिसका नाम है बॉर्डर। यहाँ पे आप पिक्सल के वैल्यू पिक्सल से दे सकते हैं। यहाँ पे px मत लिख लेना, बस यहाँ पे नंबर्स में ही रहने देना है। ठीक है, ओके, मैं इसको सेव करता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे क्या मिस्टेक किया, बेसिकली मैंने यहाँ पे मिस्टेक ये किया, यहाँ पे मुझे यहाँ पे बॉर्डर नहीं लगाना है, बेसिकली यहाँ पे टेबल पे लगाना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे देखिए एक बॉर्डर बन गया। ठीक है, इस तरह से आप बॉर्डर लगा सकते हैं। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे हेडिंग भी लगा सकता हूँ। ठीक है, मैं हेडिंग करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, मुझे क्या करना है, रो के अंदर एक कॉलम बनाना है कि नहीं। यहाँ पे रो के लिए मैंने टीआर यूज़ किया, टीआर टैग, और यहाँ पे मुझे कॉलम बनाना है कि नहीं, टीडी। उसके लिए हम टीडी यूज़ करते थे, लेकिन मुझे हेडिंग बनानी है, इसलिए मैं यहाँ पे टीएच लगा देता हूँ। बस इतना सा ही फ़र्क है। ठीक है, और हेडिंग में कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे कंटेंट में यहाँ पे कॉलम 1 लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। इसी तरह मुझे यहाँ पे 3 कॉलम बनाना है। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ, अब आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए, बस सब देखिए फ्रेंड्स, इसमें और इसमें कुछ फ़र्क नहीं है। बस यहाँ पे टीडी की जगह मैंने टीएस डाला है। ठीक है, अगर ये आपको पता है तो ये भी आपको पता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉलम के लिए टीडी डाला है, बस ये कॉलम में ही आ जाएगा। बस ये सेम टू सेम लगाना है। बस यहाँ पे टीडी की जगह टीएच डालना है, ताकि ये टीएच हम इसलिए लगाते हैं ताकि ये बोल्ड करके एक हेडिंग तरीके से आ जाए, बस। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये पता चल गया होगा कि आपको ये कैसे डालते हैं हेडिंग वगैरह। अगर आप चाहते हैं तो ये कॉलम में नहीं आना नहीं चाहिए, तो अगर आप ये रो में आना चाहिए यहाँ पर, तो इसे भी आप डाल सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बस इसको मैं कट करूँगा और यहाँ पे डाल दूँगा। एक सेकेंड, यहाँ पे डाल दूँगा बस। और मैं कंटेंट भी चेंज करके दिखा। ओके, मैं इसको कट करूँगा और यहाँ पे डाल दूँगा, और इसको मैं कट कर दूँगा और यहाँ पे डाल दूँगा। ठीक है, और मैं ये टीआर को हटा दूँगा। तो मुझे यहाँ पे सेव कर दूँगा। मैं यहाँ पे मुझे कंटेंट को चेंज करना चाहिए, कॉलम 1 की जगह रो 1 करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा वो बेसिकली। ठीक है, क्यों यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले कितने थे, 3 कॉलम थे, अब ये एक चौथा ऐड हो गया। ठीक है नहीं, यहाँ पे देखिए पहले कितने थे, 1 2 3 कॉलम थे, अब एक चौथा ऐड हो गया। ठीक है, 1 कॉलम, यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 डेटा थे। देखिए 1 2 3 डेटा थे, अब क्या आ गया, कॉलम 1 आ गया, है कि नहीं। अब एक कॉलम चौथा आ गया, बस इतना सा ही किया है मैंने। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कॉलम 1 की जगह मैं इसको रो बना देता हूँ, ताकि सही से हो जाए। ठीक है, ओके, अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए रो 1 रो 2 रो 3, इस तरह से आप कंटेंट चाहे कुछ भी लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ चुका होगा कि टेबल कैसे बनाते हैं। तो ज़रूरी ये नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ही डाल सकते हैं, आप चाहो तो कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि इमेज डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे
लिंक डाल सकते हो। मैं अब वो भी करके दिखाता हूँ। मैं कहाँ पे डालूँ, ये डेटा वन पे एक इमेज डालता हूँ और डेटा टू पे एक लिंक डाल के दिखाता हूँ। ठीक है, ये डेटा वन पे एक इमेज और डेटा टू पे एक लिंक डालता हूँ। आपको पता ही है कि मैंने इमेज कैसे डालते हैं, IMG लगाना है। ठीक है, और उसके अंदर आपको डालना है, हमारे एक एट्रीब्यूट होता है SRC, और उसके अंदर आपको पाथ देना होता है। इमेजेस फोल्डर के अंदर होता है, इमेजेस फोल्डर का नाम है, यहाँ पर इमेजेस के अंदर मेरा इमेजेस है, एक इमेज है, इमेजेस फोल्डर के अंदर एक इमेज है, इसीलिए मैंने इमेजेस यहाँ पे टाइप किया, और फोल्डर है इसलिए मैंने स्लैश डाला है, और इमेज का नाम मैंने वन है इसलिए वन, और इमेज का जो एक्सटेंशन है वहाँ पे आपको डाल देना। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे लिंक डालना है। लिंक के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, एंकर टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसका जो भी आप नाम डालना चाहते हैं यहाँ पे डाल सकते हैं, और यहाँ पे उसका लिंक डालना है बस। मैं यहाँ पे गूगल का यहाँ पे नाम लिखा है तो मैं यहाँ पे गूगल का लिंक डाल देता हूँ। आप चाहे तो कोई भी लिंक डाल सकते हैं, https www.google.com। ओके, मैंने इसको सेव किया। अब मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ओके, कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक ये हुई है कि मैंने यहाँ पे डबल कोड किया है ना, यहाँ पे बाहर डाला है, बस इसको अंदर डालना है। बस मुझे अंदर डालना है, और एक एक्स्ट्रा ग्रेटर देन डाल दिया था बस। अब ये ठीक है, आ गया। तो ये देखिए, इस तरह से आप इमेज भी डाल सकते हैं और यहाँ पे एक लिंक भी डाल सकते हैं। तो मुझे मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा कि एक टेबल के अंदर आप कुछ भी इमेज भी डाल सकते हो, लिंक भी डाल सकते हो, या फिर कुछ भी कर सकते हो। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कॉलम या फिर रो को कंबाइन कैसे करते हैं। ठीक है, उसके लिए भी हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है। कॉलम को कंबाइन करने के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है कॉल स्पैन, एंड रो को कंबाइन करने के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है रो स्पैन। देखिए, मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे दो कॉलम है बेसिकली हमारा। ठीक है, मैं गूगल कॉलम एंड डेटा थ्री कॉलम को कंबाइन करूंगा, और इसमें कौन से रहना देना है मेरी मर्जी है। बेसिकली यहाँ पे मैं गूगल को रहना देता हूँ और डेटा थ्री को हटा देता हूँ, और ये दोनों कंबाइन होके सिर्फ एक गूगल ही रह जाएगा। ठीक है, तो मैं कौन से वाले पे रहना चाहिए मुझे, बेसिकली यहाँ पे गूगल वाला चाहिए ना, तो यहाँ पे मैं डालूंगा। ठीक है, उसके लिए मैंने बताया था ये बेसिकली क्या है। बेसिकली ये कॉलम है ना, इसीलिए मुझे यहाँ पे एक कॉलम दो कॉलम, रो नहीं है, बेसिकली कॉलम है। ठीक है, तो मुझे कॉलम को कंबाइन करना है। बेसिकली कॉलम को कंबाइन करने के लिए कॉल स्पैन यूज़ करते हैं, जो कि एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, और यहाँ पे कितने कॉलम को कंबाइन करना है मुझे, सिर्फ दो ही रो कॉलम को कंबाइन करना है, एक कॉलम दो कॉलम। ठीक है, यहाँ पे इसलिए मैं दो दो डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, दो कॉलम कंबाइन हो गए। ठीक है, यानी कि एक ही रहेगा। ठीक है, यानी कि तो गूगल रहेगा या डेटा, यहाँ पे डेटा थ्री रहेगा। मैंने यहाँ पे गूगल पे डाला है कि नहीं, गूगल पे डाला है, तो ये गूगल रहेगा और ये डेटा थ्री चला जाना चाहिए। इसको लिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो अब मैं इसको रिफ्रेश करके देता हूँ और डेटा थ्री गायब हो जाएगा। इस तरह से दो कॉलम को आपने कंबाइन कर दिया है। ठीक है, अब मैं आपको रो कंबाइन करके देता हूँ। यहाँ पे देखिए, डेटा फोर एंड डेटा सेवन, मैं इन दोनों को कंबाइन करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं डेटा फोर को रहने देता हूँ और डेटा सेवन को हटा देता हूँ। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है रो को कंबाइन करने का, जिसका नाम है रो स्पैन। और यहाँ पे मैं दो कॉलम को ही कंबाइन कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे अगर मल्टीपल रोज होते तो आप उतने सारे, आप जितने चाहे उतना कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिएगा, मुझे तीन रो को कंबाइन करना है। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए मुझे टू की जगह थ्री डाल दूंगा। ठीक है, बाकी दोनों को हटाना है, इसलिए मैं बाकी दोनों को निकाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पे अगर समझ लीजिएगा 4 7 एंड कोई और होता, कुछ समथिंग 10 होता, समझ लीजिएगा। ठीक है, 10 होता तो मैं 7 और 10 को हटा देता और 4 ही रहने देता, क्योंकि मुझे 3 कॉलम को रहने देना है। ठीक है, 3 कॉलम को कंबाइन करना है, इसलिए मैं बाकी दोनों को हटा देता। ठीक है, यहाँ पे मुझे सिर्फ दो ही कॉलम को कंबाइन करना है, इसलिए मुझे दो कॉलम को कंबाइन करूंगा तो एक ही कॉलम रहेगा, एक ही रो, सॉरी दो रो को कंबाइन करूंगा तो एक ही रो रहेगा, है कि नहीं। इसलिए मैं 7 हटा देता हूँ। ठीक है, इस 7 हटा देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ, और यहाँ पे ये देखिए डेटा 4 हो गया, यहाँ की दो रो को कंबाइन किया मैंने।
इस तरह से आप रो को भी कंबाइन कर सकते हो या फिर कॉलम को भी कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ बताना है मुझे, आप यहाँ पे कैप्शन भी डाल सकते हो। कैप्शन यानी एक हेडिंग जैसा होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ नेम डाल देता हूँ, चाहो तो कुछ भी डाल सकते हैं, टेबल एग्जाम्पल, और इसको सेव करके मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये देखिए इसके साथ अटैच होके आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, यहाँ पे कैप्शन की जगह पे बी टैग भी यूज़ करके डाल सकते हो, या फिर जो हेडिंग का टैग होता है जो H1 से लेके H6 तक होता है वो करके भी आप डाल सकते हो। लेकिन वो यहाँ पे कैप्शन डालने का एक फ़ायदा ये है कि इसके साथ अटैच होके आ जाएगा, ताकि ये ब्राउज़र अंडरस्टैंड कर देगा कि ये टेबल से रिलेटेड है या फिर ये टेबल का हेडिंग है, इस तरह से वो समझ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं और 3 चीज़ें अभी बताने वाला हूँ जो कि टेबल के बारे में ही है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे सब कुछ पहले जैसे करना होगा, इसके लिए मैं कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे टेबल लिखा, टेबल के लिए मैंने टेबल टैग लिखा, और यहाँ पर मैंने रो के लिए TR लिखा मैंने, और उसके अंदर मुझे 3 कॉलम चाहिए। उसके लिए मैं कॉलम के लिए कौन सा टैग है, TD है, और यहाँ पे मैं क्या चाहिए मुझे 3 को वहाँ पे 3 डाटा डालना है बेसिकली। इनको मैं कॉपी कर देता हूँ 2 और 3, ओके, और मैं इसको कॉपी करता हूँ, ओके। बस इसका नाम चेंज करना है, ओके। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली बस मैंने बाकी सब कुछ वही से कर दिया ताकि मैं बाकी का सब कुछ आपको बता सकूँ। मैंने बस यहाँ पे बॉर्डर डाल देना है। देखिए फ्रेंड्स, HTML के अंदर हमारे पास 3 चीज़ और होती है, जिसकी वो क्या है कि हेडर, बॉडी एंड फुटर, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, हेडिंग बोल सकते हो, या फिर बॉडी बोल सकते हो, या फिर फुटर, या फिर फुट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ हमें यहाँ पे डालना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मैं एक और चीज़ डाल देता हूँ, जैसे कि हेडिंग के लिए मैं यहाँ पर बेसिकली वो डाल देता हूँ कॉलम वाला, ओके। यहाँ पे 2 डाल देता हूँ, ओके। हाँ ओके। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं क्या कह रहा था, हेडिंग, बॉडी एंड क्या होता है, फुटर। हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं बेसिकली इस टेबल के अंदर, ठीक है। हेडिंग यानी क्या होता है, बेसिकली ये हेडिंग होता है, ठीक है, और हेडिंग होता है। और बॉडी क्या होता है, बॉडी ये होता है। और फुटर क्या होता है, फुटर यहाँ पे नीचे जैसा सेम टू सेम हेडर होता है वो सब कुछ फुटर के अंदर ही होता है, ठीक है। उसके लिए हेडिंग के लिए हमारे पास एक टैग आता है जिसका नाम है टी हेड, ठीक है, टी हेड। अब मैं इसको कट करके यहाँ पे डाल देता हूँ जहाँ पे हेडिंग खत्म होता है कि नहीं, ओके। बस मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक इंडेंट करना पड़ेगा, ओके। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, देखिए कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसके अंदर टी हेड के अंदर यानी हेडिंग के अंदर तो एक हमारा एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है स्टाइल। ये बेसिकली CSS का कॉन्सेप्ट है, स्टाइल वगैरह। तो ये सब कुछ मैं जब मैं CSS पे आऊँगा तब मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा। तो फिलहाल अभी के लिए थोड़ा सा समझ लीजिए स्टाइल के बारे में। तो स्टाइल कैसे करते हैं, स्टाइल आपको लिखना है और इक्वल टू लगाना है और यहाँ पे कलर डालना है, ठीक है। कलर अब यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, मैं यहाँ पे रेड डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप चाहो तो कॉलम डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे कॉलम डाल सकते हो। अगर आपको यहाँ पे दूसरा एक प्रॉपर्टी और एक वैल्यू लिखना है तो यहाँ पे कॉलम डालना है होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फिलहाल मैंने यहाँ पे एक ही डाला है, प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट, सॉरी प्रॉपर्टी और वैल्यू, इसलिए आप मैं यहाँ पे कॉलम लगाऊँ या फिर ना लगाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। मैं इसको फिलहाल सेमी कॉलन आप यहाँ पे डाल भी सकते हो या फिर नहीं भी डाल सकते हो, ठीक है। अगर आप दूसरा प्रॉपर्टी एंड वैल्यू डालना चाहते हो तो यहाँ पे आप कॉलम लगाना मस्ट है। तो अगर आप यहाँ पे एक ही डालना चाहते हो तो आप रहने दे सकते हो, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ फिलहाल के लिए। और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो कि हेडिंग क्या हुआ, रेड हुआ। क्यों रेड हुआ, क्योंकि ये जो कि हेडिंग है ना,
बेसिकली ये हेडिंग के ऊपर ही मैंने डाला है, ठीक है। ये क्या किया स्टाइल, मैंने क्या किया, ये टी हेड है ना, इसके अंदर ही मैंने डाला है, ठीक है। ये टी हेड के अंदर ही आता है बेसिकली, ये जो कुछ भी हेडिंग है कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 ये सब कुछ मैंने यहाँ पे टी हेड के अंदर ही डाला है। इसलिए मैंने बोला टेबल के अंदर क्या होता है बेसिकली, हेडिंग होता है, बॉडी होता है और ये फुटर होता है, ठीक है। ये हेडिंग हो गया बेसिकली। हमें देख के अगर मैं इसको हटा भी दूँ तब भी आप यही बोले कि कॉलम, ये जो भी रो है हेडिंग है बेसिकली, ये हेडिंग है, बाकी सब कुछ बॉडी है कि नहीं। तो अब मुझे ये सब कुछ बॉडी, अब इसका भी बॉडी के लिए भी आप दूसरा कलर भी डाल सकते हो। बॉडी के लिए भी हमारे पास एक और टैग होता है जिसका नाम है टी बॉडी, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी आप स्टाइल कर सकते हो, लेकिन मैं पहले इसको कट करता हूँ। और कहाँ पे एंड होता है बेसिकली, यहाँ पर एंड होता है, ठीक है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो कुछ भी है बॉडी है बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे आप मुझे स्टाइल करना होता है। आप कोई भी कलर डाल सकते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे ग्रीन डाल देता हूँ फिलहाल के लिए। और मैं इसको सेव करता हूँ, और मैं इसको इंडेंट करना बहुत ज़रूरी है ताकि दिखने में भी अच्छा लगे और सही और सब कुछ इजीली समझ भी आ सके। मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली ग्रीन कलर का हो गया है बेसिकली। ये हेडिंग क्या हुआ, कॉलम हुआ रेड कलर का, और ये बॉडी क्या हुआ, ग्रीन कलर हो गया। अब फुटर बार आते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, फुटर के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ। कभी कभी कि ये इतना सा है डेटा, तो आपको ये यहीं पे नजर आ रहा है, तो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा डेटा है, स्क्रॉल बार आ गया है, ठीक है। आपको स्क्रॉल करके नीचे देखना होता है कि ये वाला कौन सा वाला पे है, कॉलम 1 का है, ये वाला कौन सा वाला पे है, तो ये कॉलम 2 है। तो मल्टीपल कॉलम्स होंगे, मल्टीपल रोज होंगे, तो ऊपर जाने का नीचे जाने का, तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात होती है, ठीक है नहीं। अगर यही चीज़ अगर नीचे भी आती है तो लास्ट वाले सेक्शन पे, तो आप बोल दोगे कि हाँ ये भाई एक कॉलम 1 का है, एक ये कहाँ पर है, कॉलम 2 का है। तो आप नीचे भी आप इससे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 पे भी डाल सकते हो। वो कैसे डालना है, ठीक है। बस इसको कॉपी कर दूंगा मैं, ये पहला वाला चीज़ सब कुछ कॉपी कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे टी हेड की जगह मैं यहाँ पे टी फूड लगा दूंगा, ठीक है, यानी कि फुटर। ओके, तो क्या होगा अभी, ये जो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 है, ये सेम टू सेम नीचे भी आ जाएगा। ये देखिए, तो अगर बहुत ज़्यादा डेटा होगा तो फिर से आकर ऊपर नहीं देखना पड़ेगा, ये वाला डेटा 7 या फिर डेटा 100 एक कौन से वाले पे कॉलम 1 पे है, नहीं देखना पड़ेगा। अगर नीचे ही ये है तो ये सब कुछ हम फुटर के देख के भी हम बता सकते हैं कि ये डेटा 7 डेटा 8 या फिर डेटा 100 ये कॉलम 1 का है, ये फिर ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं हम डेटा फुट। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया बेसिकली, ये सब कुछ ये TH ये सब कुछ है बेसिकली, ये सब कुछ एज इट इज़ मैंने वैसा ही कॉपी करके यहाँ पे डाला है। यानी कि ये TH बेसिकली किसके लिए हम यूज़ करते हैं, हेडिंग के लिए, ठीक है। जो कि हेडिंग यानी बोल्ड करके आ जाता है, ठीक है। ये रो के अंदर हमने यहाँ पे कॉलम 1 ये सब कुछ डाला है, और टी हेडर की जगह मैंने यहाँ पे टी फूड डाला, ठीक है। और स्टाइल के लिए मैंने अभी बताया कि स्टाइल एक एट्रीब्यूट है, कलर एक प्रॉपर्टी है, और एक रेड एक कलर है। आप चाहते हैं यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक मल्टीपल एक प्रॉपर्टी और वैल्यू आप अगर डालना है तो आपको सेमीकोलन लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप लगाना चाहिए, अगर आप सिर्फ एक ही एक प्रॉपर्टी और एक ही एक वैल्यू डाल रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन हटा भी दूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तभी कोई में फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसको सेव करके भी ये भी दिखा सकता हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा इस टेबल्स के बारे में, ठीक है। तो अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।